इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल का एक मास पूर्ण हुआ और आज की पूर्णिमा हमें कह रही है कि अब हम एक महीने की इस अवधि के आधार पर देव, गुरु और धर्म और उनके माध्यम से अपनी आत्मा से बंधन जोड़ लें। और इसीलिए आज का दिन क्या है, तो रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन में ये दो पार्ट कर दें, दो विभाग कर दें, तो एक है रक्षा और एक है बंधन। आज इसी के तत्व को हम समझने का प्रयास करें। एक सुख रूप है और एक दुख रूप है, मानेंगे आप ऐसा? तो रक्षा सुख रूप है और बंधन दुख रूप है। तो रक्षाबंधन फिर क्या है? रक्षाबंधन दुख से सुख की ओर आने की एक यात्रा है, क्योंकि ये रक्षा के लिए बंधन है। ये बीच का एक सेतु है जो है तो बंधन, लेकिन एक बड़े बंधन से निकाल करके हमें मुक्त होने की दिशा में लाने वाला एक पुल है, ये एक ब्रिज है, ये एक सेतु है ये। और इसीलिए इसकी आवश्यकता हर किसी को है। सिर्फ भाई को नहीं है, सिर्फ बहन को नहीं है, सिर्फ पिता को नहीं है, सिर्फ पुत्र को नहीं है, बल्कि हर प्राणी को इसकी आवश्यकता है। और इसी दृष्टि से आज हम इसका चिंतन भी करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि बंधन, कोई व्यक्ति बंधन में है कैसे पता पड़ेगा? तो उसकी छटपटाहट से। यदि कैदी बंधन में है तो कैदी तड़पेगा, कैदी छटपटाएगा। और स्पष्ट कहें तो यदि बंधन में है तो कैसा मिलेगा हमको? तो दुख में मिलेगा, पीड़ा में मिलेगा, संतप्त मिलेगा। तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति बंधन में है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जेल में किसी से मिलने गए कैदी से और वो आपसे बिल्कुल हंसते खेलते बोल रहा है, और क्या चल रहा है ना, सब ठीक है ना, यहां सब मजे में है, तुम लोग तो इतने दुखी रहते हो, मैं इतना आनंद में हूं, ऐसा कोई बोलेगा? वो उसका चेहरा, उसकी पूरी भावभंगिमा, उसकी शरीर भाषा, ये सब हमें सिर्फ एक ही चिंतन की ओर जोड़ेगी कि दुखी है। तो इसका मतलब है कि जहां बंधन है वहां दुख है, जहां बंधन है वहां दुख है। यदि इस लक्षण को हम पहचान लें तो हमारे लिए बंधन को समझना बड़ा आसान है। तो क्या आप इसमें एग्री करते हैं कि जहां बंधन है वहां दुख है? कहते हैं पराधीन सपने हो सुख नहीं। मतलब यदि सपने में भी पराधीन हो जाए कोई, गुलाम हो जाए कोई, बंधन में आ जाए कोई, तो वो सपने ही सपने में दुखी हो जाएगा। मतलब उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि जहां गुलामी है, जहां पराधीनता है, जहां बंधन है, वहां सुख हो ही नहीं सकता। स्वतंत्रता में सुख लगता है, बंधन में कभी सुख नहीं लगता, उल्टा बंधन में दुख लगता है। ये तो ठीक है, एक जेल में व्यक्ति है तो ठीक है, आप बोलेंगे तो दुखी है क्योंकि बंधन में है। पर एक व्यक्ति यदि बहुत एक्टिव हो, सक्रिय हो, और उसको यदि किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, उसको फ्रैक्चर हो जाए और डॉक्टर कहे कि 3 महीने तक आप हिल नहीं सकते, तो सुखी मिलेगा कि दुखी मिलेगा? तो क्यों वो दुखी? क्यों? उसको खाने पीने को मिल रहा है और उसकी पूछ परख बढ़ गई, डॉक्टर स्वयं चल करके उसके पास आता है, परिवार उसके पास चल करके आता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। आप बोलेंगे यही तो दिक्कत है उसके साथ, कि उसको जाने को नहीं मिल रहा। उसको क्या कहा गया
कि आपको 3 महीने का समय लगेगा, 3 महीने तक हिलना नहीं है आपको, मतलब इस पलंग पर रहना है। तो इतना सुनने मात्र से वो कल्पनाओं में दुखी हो गया, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है अब? साक्षात बंधन है, 3 महीने का लंबा कारावास जैसा बंधन है, हिल नहीं सकता मैं। तो जहां बंधन है वहां क्या है? दुख है। बच्चा स्कूल के नाम पर दुखी है, आप सामयिक के नाम पर दुखी है। दोनों को क्या लग रहा है? दोनों को क्या लग रहा है? बंधन लग रहा है। जहां बंधन है वहां दुख है, जहां बंधन नहीं वहां दुख नहीं। अब किसकी दृष्टि में क्या बंधन है वो अलग बात है। यदि एक शराबी को बोले कि खबरदार जो तुमने अब अगले 10 दिन तक शराब पी तो, कि घर में शादी है, किसी को अपनी पोल पता नहीं पड़ना चाहिए। अब 10 दिन के लिए वो बंधन में आ गया है, दिख नहीं रहा है, वो चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, कहीं पान की दुकान तक भी जाता है, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिल रही जो वो चाहिए उसे, और इसीलिए वो किस में है? वो बंधन में। और बंधन की पहचान क्या है? कि उसको मजा नहीं आ रहा। जो मजा उसको अपने दोस्तों के बीच में आता है वो इतनी महफिल में भी नहीं आ रहा, जबकि शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा है। कारण सिर्फ एक ही है कि उसको बंधन लग रहा है और बंधन में दुख होता है। मानेंगे ऐसा? जहां बंधन है वहां दुख है। अब जहां बंधन है वहां दुख है, तो क्या हम भी बंधन में हैं? क्या हम भी बंधनों में हैं? तो हम कहां बंधन में हैं? संसार के बंधन में। तो भगवान कहते हैं फिर छोड़ दो इस बंधन को। हमको कोई बंधन नहीं है ऐसा हमको लगता है, पर आप फिर सोचना कि शराबी से शराब छुड़वा दी तो बंधन में आ गया, और यदि आपसे कहा जाए कि 10 साल के लिए आप शराब नहीं पियोगे, जोड़ो हाथ, तो आप बोलेंगे 10 साल क्या, हमारा सब जीवन भर के लिए बोल दीजिए नहीं पीऊंगा मैं। तो आपको कोई बंधन नहीं लग रहा। तो बंधन वास्तव में बाहर का होता है या अंदर का होता है? 2 तरह के बंधन है। कैदी का बंधन तो हम बंधन बोलते हैं, वो तो द्रव्य बंधन है, वो व्यवहार में बंधन है। लेकिन हम जिन बंधनों से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो विचारों का बंधन है। हम विचारों से बंधे हुए हैं। वो शराबी जो है शराब के विचारों से बंधा हुआ है, शराब की भावनाओं से बंधा हुआ है। उस बंधन को पकड़ना है, मतलब जिससे हम चिपक गए, समझ जाइए हम उसके बंधन में आ गए। जिससे हम चिपक गए उसके बंधन में आ गए। और सरल करके बोले तो जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हम उसके बंधन में हैं। वो वैचारिक बंधन है हमारा, वो विचारों ही विचारों में बंधन में आ गए हम। एक व्यक्ति लव मैरिज करता है, तो अभी मैरिज हुई नहीं है, लेकिन उसने प्रेम जोड़ लिया, प्रेम संबंध बना लिया। तो संबंध नाम ही क्या बता रहा है कि वो बंधन में आ गया, विचारों ही विचारों में। अब उसके लिए वो कितनों से बगावत करता है, कितनों से विद्रोह करता है, कितनों को दुखी करता है, कितनों के आंसू बहते हैं, फिर भी वो अपने आप को बदल नहीं पाता। कारण क्या है? वो जबरदस्त बंधन में है। जितनी विचारों की पकड़ ज्यादा है, जितने विचारों का हट ज्यादा है, तो समझ जाइए उतना हमारा बंधन बहुत गहरा है। तिहाड़ जेल का बंधन इतना बड़ा नहीं है। यदि 4 साल की सजा है तो 4 साल बाद उसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमारे विचारों का बंधन कभी कभी आजीवन रहता है, और जीवन ही नहीं बल्कि भव भव का चलता रहता है। इस विचारों के बंधन को पकड़ना है हमारे को। यदि मुझे सुबह 7 बजे चाय चाहिए, तो चाहिए आ गया, मतलब समझ जाइए क्या बंधन है। अब वो नहीं मिलेगी तो फिर बंधन का लक्षण क्या है? दुख है। बंधन का लक्षण दुख है। बंधन की पहचान क्या है? दुख है। तो बस यदि आपको चाय नहीं मिली और आप दुखी हुए, इसका मतलब क्या आ गया? आपको चाय का बंधन हो गया। तो ऐसे बंधन हमारे को हैं क्या? कुछ ऐसे बंधन हमारे को हैं या नहीं है? विचारों ही विचारों में हम कुछ चीजों से बंधे हुए हैं क्या? आप बोल रहे हैं बहुत सारी चीजों से, तो बहुत सारी चीजें कौन सी? फॉर एग्जाम्पल, तो कितनी तरह की इच्छाएं होती होगी हमारे को? 2-4 तरह की होती है दिन भर में, 5-10 होती है। एक पूरी होती है और दूसरी तैयार हो जाती है।
तो यदि इच्छा का बंधन है, क्योंकि विचारों का बंधन इच्छा का बंधन है वास्तव में, तो इच्छा का बंधन है, तो हम बंधन मुक्त कब रहते हैं? 24 घंटे में बंधन मुक्त कब रहते हैं? जब इच्छा मुक्त रहे तब बंधन मुक्त है। जब इच्छा मुक्त रहे तब बंधन मुक्त है। तो इच्छा मुक्त कब रहते हैं वो देख लीजिए। इच्छा मुक्त कब रहते हैं हम? सामयिक करते हैं तब। ठीक है, आपका उत्तर भी सही है एक अपेक्षा से, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो बड़े बड़े बंधन है बहुत सारे, हमने वो तो छोड़ दिया ना, उस अपेक्षा से वो बोल रहे हैं, तो सही बात है। सामयिक करते तो हम बंधन मुक्त होते हैं, लेकिन फिर हमको चेक करना वहां पर कि जिनको हमने छोड़ दिया, जिनको हमने छोड़ दिया, वो द्रव्य से छोड़ा कि भाव से छोड़ा, फिर सोचना है। कभी सामयिक में है और चौके के पास ही सामयिक कर रहे हैं, और दूध 50 रुपए लीटर का, यदि बहू की लापरवाही से उफनने जा रहा है, तो बताइए हमारी सामयिक में क्या होगा उस समय? यदि सुख है तो हमारी सामयिक है, क्योंकि हम बंधन मुक्त हैं, और यदि दुख आ गया तो हमारी सामयिक टूट गई भावों से, और उस समय हम बंधन में आ गए। तो यदि हम चरवल्ले को संसी की तरह बजा रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते, या मुपत्ति लगा लगा करके जोर से चिल्ला रहे हैं बहू रानी बहू रानी, तो समझ जाइए कुछ भी नहीं बोला आपने कि दूध गैस बंद कर दो, दूध उठा लो, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बावजूद आप टेम्परेरी भले ही कहें, लेकिन उस समय किस में आ गए? बंधन में आ गए। इसका मतलब भाई अभी हमारी मुक्ति भी जो है मजबूत नहीं है। यदि हम मुक्त होते भी है तो मजबूती से नहीं होते। निस्सी निस्सी करके मंदिर में पहुंचे, लेकिन ये ध्यान आ जाए कि अरे चाबी तो गाड़ी में रह गई, पूजा करने के लिए मूल गंभारे में गए और याद आया कि चाबी तो गाड़ी में रह गई, और गाड़ी खुली है और रोड पर है। बताइए उस समय हम बंधन में आए या नहीं आए? बंधन में आ गए हम। कितनी सी चाबी के लिए? एक छोटी सी चाबी के लिए। कारण क्या है कि हमारी मुक्ति में मजबूती नहीं थी, हमारी मुक्ति में मजबूती नहीं। कभी कभी हम जैसे चातुर्मास की आराधना करते हुए बहुत सारा तप त्याग कर देते हैं। अभी कई लोग ऐसे हैं जो यहां रह रहे हैं तो 5-5 सामयिक 10-10 सामयिक कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, स्नात्र पूजा भी कर रहे हैं, प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं। आप लोग भी भाई लोग शायद 12 महीने नहीं करते होंगे तो भी अभी कर रहे हैं सामयिक, और कुछ लोग रेगुलर आ रहे हैं। लेकिन अभी हम अपने इच्छाओं से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसा मत मानिएगा कि हम मुक्त हो गए, क्योंकि जैसे ही महाराज साहब हटे, चातुर्मास पूरा हुआ, फिर हमारा रूटीन क्या रहेगा? तो यदि हम सोचेंगे कि आज नहीं अब कल से सामयिक शुरू करूंगा, परसों से करूंगा, नरसों से करूंगा, या 1 घंटे रोज बैठूंगा, और हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी उस मुक्ति में मजबूती नहीं थी। मुक्ति में मजबूती नहीं है, इसका मतलब बंधन की संभावना हमेशा बनी रहती है जब जब हम मुक्त होते हैं तो भी, और ऐसे तो हम बंधन में ही रहते हैं। एक के बाद एक इच्छाओं का प्रवाह चलता रहता है, और जो इच्छा आई समझ लीजिए उसने हमको बांध लिया, जो इच्छा आई उसने हमको बांध दिया। अब ये इच्छाएं कई तरह की है, तो जितनी तरह की इच्छाएं उतने तरह के बंधन। परिग्रह की इच्छा, सम्मान की इच्छा, सुविधा की इच्छा, विलासिता की इच्छा, ये सब क्या है? ये सब बंधन है, ये सब बंधन है। और यदि ये बंधन है तो फिर हमको कौन सुखी कर सकता है इस संसार में? हम 2 चीजें बिल्कुल विरोधी है, उनको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि हम बंधन में भी रहेंगे और हमें मुक्ति का आनंद भी चाहिए। बंधन में रहकर के मुक्ति का आनंद नहीं मिल सकता। एक भाई को उसके छोटे भाई ने मान लीजिए कटु शब्द बोल दिया, तो कटु शब्द बोलते से वो सुखी हुआ कि दुखी हुआ होगा? दुखी हुआ होगा। और यदि वो दुखी हुआ तो समझिए वो किस में आ गया? अब कौन सा बंधन आ गया? अभी वो भाई के शब्द बंधन नहीं है, भाई के शब्द बंधन नहीं है, लेकिन भीतर में मान कषाय का बंधन एकदम गाढ़ हो गया। मान सम्मान की इच्छा एकदम गाढ़ हो गई, और उसके बंधन में वो आ गया, और वो जकड़ा हुआ है अभी मान कषाय से। दिख नहीं रहा है बाहर से, लेकिन अंदर जकड़ा हुआ है। अब उसको आनंद कैसे मिल सकता है?
अंदर वो बिल्कुल तिहाड़ जेल के कैदी की तरह बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, छटपटा रहा है, तड़प रहा है, गमगीन है। अब उसको मुक्त करना है। कैसे होगा वो मुक्त? कोई तरीका है? उसको 5 स्टार होटल ले जाया जाए तो भी उसको दिन भर किसकी तस्वीर दिखेगी? वो भाई के कटु शब्द और उसकी जो उस समय बोली चली, वो गोली की तरह, तो वो उसको बार बार याद आती रहेगी। ये भी एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, कि शब्द एक बार सुनते हैं, वाक्य एक बार सुनते हैं और सैकड़ों बार वो रिपीट हो जाता है मन में। तो वास्तव में हम उसमें स्वस्थ नहीं है। आज के साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से देखा जाए, आज के मानसिक विशेषज्ञों की अपेक्षा देखा जाए, तो हम उस समय बीमार हैं, मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, और ये बीमारी है हमारी। और इस बीमारी से बिरले ही मुक्त रहते हैं। हुआ और भूले, हुआ और भूले, हुआ और भूले, बहुत मुश्किल है। लेकिन परमात्मा की साधना के क्रम को यदि अपनाएं तो ये स्थिति आ सकती है। पर पहले तो मरीज चाहे कि मुझे ठीक होना है, मरीज को लगे ये मान कषाय मेरे लिए बंधन है, उस व्यक्ति के शब्द मुझे दुखी नहीं कर रहे हैं, मेरे भीतर का ईगो जो है वो मुझे दुखी कर रहा है, उसके कटु शब्द दुखी नहीं कर रहे हैं। ये भीतर में एहसास हो तो हम बाहर से मुक्ति चाहेंगे कि अंदर से मुक्ति चाहेंगे? बाहर से मुक्ति चाहेंगे कि अंदर से मुक्ति चाहेंगे? अंदर से मुक्ति चाहेंगे। और जो अंदर से मुक्ति चाहेगा वो अंदर का पुरुषार्थ करेगा, और जो बाहर से मुक्ति चाहेगा वो बाहर का पुरुषार्थ करेगा। तो अंदर से मुक्ति का पुरुषार्थ क्या होगा? इच्छाओं से विजय, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। विजय ना हो सके तो कम से कम इच्छाओं को कुछ समय के लिए टालो, इच्छाओं की पकड़ को ढीली करो, इच्छाओं के बंधन को थोड़ा ढीला करो, अशुभ इच्छा की बजाय शुभ इच्छा करो, अशुभ प्रवृत्ति की बजाय शुभ प्रवृत्ति करो, अशुभ निमित्तों की बजाय शुभ निमित्तों में रहो। कहीं ना कहीं उस इच्छा को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, उस इच्छा को अनदेखा करना पड़ेगा जिस इच्छा के बंधन से आप दुखी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति जिसकी आती है वह व्यक्ति एक साधना करता है। वो समझ जाता है कि मेरे दुख और मेरे सुख का कारण मैं स्वयं हूं, मेरे ही बंधन विचारों के, इच्छाओं के मुझे दुखी करते हैं, और विचारों और इच्छाओं के बंधन को छोड़ दूं, मैं सुखी हो जाऊंगा। शुरुआत होती है जड़ से और पहुंच जाता है चेतन तक। अक्सर शुरुआत होती है जड़ से और ये बंधन कहां तक एक्सटेंड हो जाता है? वो चेतन तक पहुंच जाता है। चाय की इच्छा ये जड़ की इच्छा है, पर इससे वो बंध गया किससे? वो पत्नी से ही बंध गया। चाय से तो बंधा ही, पत्नी से ही बंध गया। अब चाय नहीं मिली तो उसका रोष पत्नी पर निकलता है। क्यों? क्योंकि उसने पत्नी को ही बांध लिया उसने, और स्वयं बंध गया पत्नी से। तो ऐसे बंधनों में हम जकड़े हुए हैं, विचारों के, इच्छाओं के, भावनाओं के, राग द्वेष के। लगता है ऐसा? इसको फील कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बंधन कौन सा? सबसे बड़ा बंधन यही है, सबसे बड़ा बंधन यही है, क्योंकि बाहर सुविधा ही मिल जाए, बाहर विलासिता ही मिल जाए, 5 स्टार होटल ही मिल जाए, लेकिन कोई इच्छाएं अटक जाए, क्या होगा? हमारे तेवर बदल जाएंगे, हमारे को क्रोध आ जाएगा, हम रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, हमारा संयम भंग हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर हमको प्रयास क्या करना है? भगवान महावीर कहते हैं कि रक्षाबंधन यदि मनाना है तो आप सही बंधन को समझो कि बंधन बाहर का नहीं है, बंधन तो भीतर का चल रहा है। और यह बंधन कैसा है? यह बंधन कैसा है? इस बंधन में किसी और ने हमको नहीं बांधा, हम स्वयं चल करके उस बंधन से बन जाते हैं। सूत्र कितांग सूत्र में एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गया कि एक हिरण है, वो हिरण एक जंगल में रहता है, और जंगल में रहते हुए वो अक्सर शेर से या इस प्रकार की जंगली जानवरों से बचने के लिए हमेशा सावधान रहता है। तो एक बार वो पहाड़ पर था और पहाड़ से उसने देखा तो दूर एक मैदान था। उस मैदान में दूर दूर तक कोई शेर, कोई जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया। उस पहाड़ पर बिल्कुल वो सुरक्षित था, लेकिन फिर भी उसको लगा कि मैदान भी तो कितनी अच्छी जगह है, और उस मैदान में उसको आकर्षित करने के लिए कोई बहुत सुंदर सुंदर फल दिखाई दिए, हरी हरी घास के बीच में पीले पीले फल।
और उन फलों को जैसे ही उसने देखा तो उसका क्या हो गया, वो बंधन में आ गया, वो बंधन में आ गया। और वो पहाड़ बहुत ऊंचाई पर और मैदान बहुत दूर, लेकिन दिख रहा है, लालसा जग रही है, रोक नहीं पाता है, इसीलिए वो चल पड़ता है। चलते चलते जैसे जैसे निकट पहुंचता है वो फल उसको दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर फल। तो उन फलों से लुप्त होकर के वो तेजी से दौड़ता दौड़ता पहुंचता है और उसको दो फायदे मिल रहे हैं, एक तो फल मिलेंगे यहां पर और शेर नहीं मिलेगा। और उल्टा उसको क्या लगता है कि वो पहाड़ की ओट में, मतलब पहाड़ की ओट में या पहाड़ में जो पेड़ हैं घने, उन पेड़ों की ओट में हो सकता है कि कोई शेर बैठा हो, तो मैं तो मैदान पर पहुंच जाऊंगा, तो कितना सुरक्षित हो जाऊंगा। इस भावना से वो मैदान तक आ जाता है और मैदान में जहां फल थे वहीं पहुंच जाता है और फल पहुंचने के बाद फल खाता है और फल खाते खाते जोर से उसके ऊपर कुछ गिरता है। क्या गिरता है? शेर तो नहीं गिरता, पर शिकारी का जाल गिरता है। शिकारी का जाल तो वहीं था, उसने देखा तो फल देखे, वो जाल नहीं देख पाया। फल तो दिखे उसको लेकिन जाल नहीं देख पाया। और शिकारी ने मौका देखा कि अब तो ये पूरा उसी में तल्लीन हो गया है, डूब गया है फलों में, तो उसने मौका देखकर क्या किया, अपने जाल को ऊपर से भी फेंक दिया और उस हिरण जो है, जो बहुत सावधान रहता है, जो बहुत जागृत रहता है, जो बहुत स्फूर्तिवान है, उसकी क्या स्थिति बनी, वो फंस गया। अब किस में आ गया? बंधन में। तो बंधन में कब आया? बंधन में कब आया? तो दो तरह के बंधन हुए। पहला बंधन उसने स्वीकारा, तो दूसरा बंधन कुदरत ने उसको दे दिया, शिकारी ने उसको दे दिया। बस ठीक इसी प्रकार से हमारी दशा है। पहला बंधन हमारे विचारों में रहता है और दूसरा बंधन हम बाहर से उस चीज में फंस जाते हैं। किसको पहले तोड़ना? किसको पहले तोड़ना? अंदर के बंधन को। पर अंदर के बंधन में वो हिरण क्यों फंस गया? अंदर के बंधन में क्यों फंस गया? क्योंकि जहां सुख नहीं था वहां उसने क्या मान लिया? सुख मिलेगा। जहां बंधन था वहां उसने सुख मान लिया। जहां बंधन था वहां उसने सुख मान लिया और इसीलिए क्या हुआ कि वो स्वयं चल करके उस बंधन तक पहुंच गया। तो क्या उस समय वो जाल नहीं था? वो हरी हरी घास में हरा हरा जाल नहीं था? तो था तो सही हरा जाल, लेकिन उसकी आंखें चौंधिया गई। वो फलों की चकाचौंध भूल गया कि इसमें जाल भी है। ठीक उसी प्रकार से जब हम कोई इच्छा करते हैं तो किसी वस्तु में सुख मान करके इच्छा करते हैं और उस सुख के लिए जब इच्छा करते हैं तो हम सोचते हैं बस ये चीज मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि बाहर से कर्मों के बंधन में, बाहर से व्यक्तियों के बंधन में, बाहर से वस्तुओं के बंधन में, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों में ये आत्मा फंस जाती है। क्या करना चाहिए? कैसे जीना चाहिए? सुखी कौन? कहते हैं जगत में सदा सुखी मुनिराज। भाव मुनिराज को बताया गया कि वो जगत में सदा सुखी रहते हैं। वो देवचंद जी महाराज साहब, वो आनंद घन जी महाराज साहब, वो सुखी योगी राज किसके बल पर सुखी हुए? न जमीन थी, न जायदाद थी, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने साधना की सुखी होने की। हम साधना कर रहे हैं दुखी होने की, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं बंधनों की। जीवन में बंधन बढ़ते चले जा रहे हैं और उन्हें साधना की बंधनों को तोड़ने की, उन्हें साधना की अपने सच्चे सुख को पाने के लिए, और बंधनों से मुक्त होते गए और सुखी होते गए। बताइए, चाय पीने वाला ज्यादा सुखी कि चाय छोड़ करके, त्याग करके जीने वाला सुखी? चाय पीने वाले को कभी नहीं लगता कि चाय छोड़ने वाला सुखी, लेकिन जब चाय नहीं मिलती है तब पता पड़ता है कि देखो मेरा सिर दुखता है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया, मुझे ये हो रहा है, मेरा आज दिन अच्छा नहीं जा रहा, दौड़ दो चार करना नहीं आ रहा है, सिर काम नहीं कर रहा, माथा काम नहीं कर रहा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम किसको आ रही है? जो चाय का व्यसन ही हो गया, उसने चाय छोड़ दी। वो बेचारा हो सकता है इसको चाय भी नहीं मिलती, इसको सुबह सुबह चाय भी नहीं नसीब होती, लेकिन वो सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उसको आज चाय के विचार ही नहीं आ रहे हैं, वो विचारों का बंधन नहीं है, तो सुखी है। तो यहां पर चिंतन हमें यह करना कि परमात्मा की दृष्टि से हम सब कैसे हैं? हम सब अनंत अनंत इच्छाओं के बंधनों से बंधे हुए हैं, और यदि हमें सुखी होना है तो क्या करना? बस परमात्मा ने ऐसे सुख को प्राप्त किया, ऐसे सुख को हमें प्राप्त करना। और उस सुख को प्राप्त कराने वाले कौन?
उस सुख को प्राप्त कराने वाले कौन? जब कोई व्यक्ति असहाय हो तो उस समय उसको किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। एक बहन असहाय होती है, इसलिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो जीवन भर की सुरक्षा के लिए एक भाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा असहाय है। क्यों? क्योंकि इसके संस्कार कैसे बने हुए हैं? बंधनों में बनने के। आज हमारे पास अतीत की उन वस्तुओं के बंधन है जो आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। विचारों ही विचारों में, काश मैंने वो प्लॉट नहीं बेचा होता, काश मैंने वो प्लॉट खरीद लिया होता, काश मैंने गाड़ी नहीं बेची होती, काश मैंने वो मौके का वो डील मुझे मिल चुकी होती। ऐसे अनेक प्रकार के अतीत के बंधन चल रहे हैं, इसी वर्तमान के और इसी भविष्य के भी चल रहे हैं। इन सब बंधनों से हम बंधे हुए हैं और इतने सारे बंधन हैं, इतनी सारी इच्छाएं हैं कि हम एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा पूरी होती शुरू हो जाती है। ऐसा चलता रहता है। इन इच्छाओं के प्रवाह को रोकना उतना ही कठिन है कि एक बीच मझधार में रहे हुए व्यक्ति के लिए तूफान से बचना, आने वाले तूफान से बचना। तो ऐसे बंधन से बचाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? कोई सुरक्षा इंतजाम चाहिए, कोई सुरक्षा इंतजाम चाहिए। वो सुरक्षा इंतजाम कौन है? वो सुरक्षा इंतजाम कौन है? तो उन्हीं का नाम देवगुरु धर्म है। ये देवगुरु धर्म जो है, ये व्यक्ति को किसी एकाध प्रसंग में बचाने वाले नहीं है। ये जीवन के हर पल में, हर प्रसंग में हमको बचाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार हमारे को यही समझाइश देते हैं कि आपको यदि सुखी होना है तो आप सुखी इच्छाओं से पूर्ति करके मत होने का प्रयास करो, इच्छाओं की पूर्ति मत करके सुखी होने का प्रयास मत करो, बल्कि आप सुखी होना है तो क्या करो? आप इच्छाओं से धीरे धीरे निवृत्त हो, इच्छाओं के बंधन को समझो। ये शिकारी के जाल के समान है, दिखेगा नहीं लेकिन देखने का प्रयास करो और इनसे मुक्त हो। आज आपके बच्चे को आप यही समझाते हैं कि बेटा बॉम्बे जा तो रहे हो, तुम्हारा दोस्त हो सकता है पीता हो, तुम्हें कभी ऑफर करे तो तुम ध्यान रखना, तुम उसके चक्कर में फंसना मत। ये उसको समझा रहे हैं अपन। ऐसी किसको समझाना है कि 5 इंद्रियों के विषयों से संसार भरपूर है। तो हे जीव, हे चेतन राम, तो इस संसार में जीना जरूर, लेकिन इस संसार में फंसना मत। अब कौन बच पाएगा? जिसने देवगुरु धर्म से अपना नाता जोड़ लिया। जिसने देवगुरु धर्म से नाता जोड़ लिया, उनको अपना परम मित्र मान लिया, तो क्या होगा? जब उसको कोई उलझन आएगी तो किससे पूछेगा? एक बहन को कोई प्रॉब्लम आएगी, चाहे ससुराल में भी क्यों ना आए, तो किससे पूछेगी? एक बार तो अपने भाई से पूछेगी। पति की डेथ हो गई और पत्नी से कहा जाए कि तुम इस पेपर पे साइन कर दो, जेठ जी कह रहे हैं, जेठ जी कह रहे हैं कलम भी तैयार है, पेपर भी तैयार है, वो बोल रहे हैं इस पेपर पे साइन कर दो। वो कर देगी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको उन पर भी विश्वास नहीं है। लेकिन वो एक को रिफर करेगी, किसको? भाई को। वो भाई से पूछेगी भैया ऐसे ऐसे पेपर हैं, इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, या मैं आप बोलो तो व्हाट्सएप कर दूं और आप इसको पढ़ लो, यदि आप बोलोगे तो मैं कर दूंगी। कितना गहरा विश्वास है उसको, कितना गहरा विश्वास है। तो ऐसे विश्वसनीय जो भाई है, वो भाई भी कभी धोखा नहीं देता, और नहीं देता है तो बहन को विश्वास बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमको जीवन की इस स्थिति में जो जो हमारे को नए नए विषय मिलते रहते हैं, नई नई परिस्थितियां मिलती रहती है, इन परिस्थितियों में हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम देवगुरु धर्म से ऐसा एक रक्षा संबंध बना लें कि जब हमारे को जरूरत पड़े हम किससे संपर्क करें? देवगुरु धर्म से करें। देवगुरु धर्म से करेंगे तो क्या करेंगे? वो सही राय देंगे, सही परामर्श देंगे और हमारे जीवन को गिरने से बचा लेंगे। होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? तो बस इसीलिए आज का दिन मनाना है हमारे को। इसका आध्यात्मिक रूप यही है कि हम आज के दिन रक्षा के लिए बंधन कर लें। किससे बंधन कर लें? किससे अनुबंध कर लें? तो देवगुरु धर्म से अनुबंध कर लें। और देवगुरु धर्म से अनुबंध करेंगे फिर चिंता किसी बात की नहीं। वो मैना सुंदरी के पास न तो कोई भाई था और न कोई बहन थी साथ में, और न
पति समर्थ था और न पिता मेहरबान था, और खच्चर पर जा रही थी, लेकिन उसके पास कौन था? अब वो देवगुरु धर्म साथ में तो नहीं दिख रहे थे, तो साथ में थे या नहीं थे? तो जैसे विचारों में हम बंध जाते हैं तो वस्तु सामने नहीं होती है तो भी हम उससे बंधे हुए रहते हैं। एक शराबी को शराब की बोतल रात में अपने आप दिखने लग जाती है, भले वो सामने नहीं हो तो भी, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। एक प्रेमी को प्रेमिका दिखने लग जाती है, एक लोभी को पैसा दिखने लग जाता है। उसी प्रकार से एक साधक को, अपनी आत्मा के हित को चाहने वाले को कौन दिखने लग जाते हैं? जब जब जरूरत पड़ती है तो किसको रिफर करते हैं? वो देवगुरु धर्म को, क्योंकि उनसे उनका अटूट नाता हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये कभी धोखा नहीं देते अपने को, यहां तक कि कभी दुखी होना नहीं चाहेंगे, ये दुखी करना नहीं चाहेंगे हमको। कभी वो ऐसा परामर्श दे ही नहीं सकते कि आप दुखी हो। इतना विश्वास किसको रखना पड़ेगा? अपने को करना पड़ेगा कि मेरे परमात्मा मुझे दुखी होने का कई मार्ग बता ही नहीं सकते। इतना विश्वास किसको है अपने में से कि मेरे परमात्मा मुझे कभी दुखी नहीं कर सकते? तो यदि विश्वास है तो फिर हमारे को उन पर भरोसा करना या नहीं करना, और वैसा भरोसा करना कि नहीं करना कि जब जरूरत पड़े तो पहले किसकी आज्ञा लूं? तो देवगुरु धर्म की। तो ऐसा अटूट संबंध बन जाए, तो उसके लिए अपन क्या मना रहे हैं आज? रक्षाबंधन। अब देवगुरु धर्म डायरेक्टली मिलते हैं और कभी कभी डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, तो कल्याण मित्रों के माध्यम से मिल जाते हैं, कल्याण मित्रों के माध्यम से मिल जाते हैं। तो उनकी बातों को भी हमको स्वीकार करना, उनकी समझाइश को भी स्वीकार करना। और सबसे अच्छे कल्याण मित्र कौन हो सकते हैं? ये धर्मी परिवार हो, तो धर्मी परिवार में माता पिता भाई बहन ये क्या बन जाते हैं? ये कल्याण मित्र बन जाते हैं। और इसीलिए सामाजिक दृष्टि से एक बहन किस पर विश्वास करती है? अपने भाई पर, और भाई किस पर विश्वास करता है? अपनी बहन पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? वास्तव में कल्याण मित्र बनते हैं। और कल्याण मित्र जो होता है वो हर तरह की रक्षा करता है, हर तरह की रक्षा करता है। इसीलिए परिवार में एक दूसरे के साथ यदि संबंध बनाना तो कैसा बनाना? कल्याण मित्र का बनाना, और एक दूसरे पर भरोसा करना। अक्सर उन परिवारों में जब पति तो धर्म नहीं करता है और पत्नी धर्म करती है, तो धीरे धीरे क्या होता है? बच्चों के लिए बहुत अटपटी स्थिति होती है कि हम क्या करें। क्यों? क्योंकि मम्मी कहती है कि पूजा करो, और पापा कहते हैं, पापा को देखते हैं तो पापा करते ही नहीं, तो वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए परिवार में एकता बने, उसके लिए भी रक्षाबंधन है कि एक दूसरे की रक्षा की जाए, एक दूसरे की रक्षा की जाए। और शरीर की नहीं, शारीरिक रक्षा ही नहीं, बल्कि आत्मिक रक्षा की जाए। एक दूसरे की आत्मा के उत्थान में हम सहयोगी बने, न कि एक दूसरे की आत्मा के पतन में हम सहयोगी बने। एक परिवार था, उस परिवार में बहुत अच्छा धार्मिक माहौल, और एक दूसरे के लिए सब सहयोगी, संस्कार बहुत अच्छे, संबंध भी बहुत अच्छे, कोई क्लेश कलह का कोई वातावरण नहीं। पिताजी ने यदि अपनी संपत्ति कुछ दी बच्चों को तो बस सन्मति दी, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छे संस्कार दिए। वो परिवार कभी दुखी हो सकता है? लेकिन परिस्थितियां क्या सुख की आएगी हमेशा? ये कोई गारंटी नहीं। परिवार में हर समय उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कर्मों के उदयवश। तो उस परिवार में भी ऐसा उतार चढ़ाव आया। बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, और बेटे की भी शादी हो गई। अब उसका अपना परिवार, भाई का अपना परिवार, बहन का अपना परिवार, दोनों परिवार जी रहे थे, दोनों खुश थे। पिताजी ने अपना कर्तव्य पूरा अच्छा निभाया, माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए। बेटी ससुराल में पहुंच गई, लेकिन ससुराल की परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। जितना यहां धर्म था उतना ही वहां अधर्म था। देरानी जेठानी दोनों रहती थी, पर देरानी जो थी वो तो धर्मी थी, आई थी अच्छे घर से, लेकिन जेठानी को धर्म के संस्कार नहीं थे। जीवन चलता रहा, पहले मतभेद होना शुरू हुए, फिर धीरे मनभेद भी हुआ, और ऐसा करते करते देरानी जेठानी में बहुत बड़ा विवाद होता गया। और उसके चलते देरानी जेठानी दोनों के चौके अलग हो गए, घर अलग हो गए। व्यापार एक ही रहा, घर अलग हो गए। कुछ समय के बाद घर का असर व्यापार तक भी आया,
दोनों भाइयों की नहीं पटी और दोनों भाइयों ने व्यापार भी अलग कर लिया। इधर माता पिता अब देरानी के साथ रहने लगे उसके स्वभाव को देखते हुए, और जेठानी का हमेशा मन ऐसा ही रहता कि किसी भी तरह से जेठानी देरानी की निंदा करे, बुराई करे, उसको नीचा दिखाए, ये प्रयास उसका चलता रहता है। ये घर घर की कहानी है, लगभग कहीं कम और कहीं ज्यादा हो सकती। तो ऐसी स्थिति में घर चलता रहा। थोड़े समय के बाद माता पिता की मतलब सास ससुर की डेथ हो गई। एक झटका परिवार में लगा। थोड़े समय के बाद उस बहन को एक बहुत बड़ा झटका लगा, वो भी अभी युवा उम्र में ही उसको झटका लगा, और स्थिति ऐसी आ गई कि पति पहले बीमार हुए और व्याधि बढ़ती गई, और बढ़ते 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 वो भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ करके काल के गाल में चले गए। इधर व्यापार नहीं संभाल पाया, तो बहन की स्थिति ऐसी बनी कि वो व्यापार नहीं संभाल पाई पूरी तरह से, और व्यापार पूरा चौपट हो गया। अब एक साथ कितने सारे तूफान आए जीवन में, कुछ समय पहले बिल्कुल नहीं थे और अचानक इतने सारे तूफान आ गए। उसके पीछे कारण क्या बना? कारण क्या बना? तो कारण सिर्फ एक, और वो कौन? वो कर्म का उदय। वो बहन ने अपनी हिम्मत को पूरा बनाए रखा, लेकिन फिर भी हिम्मत तोड़ने के इतने निमित्त मिले कि पूछो मत। तो आखिर उसकी हिम्मत टूटने लगी। तो उसको एक की याद आई। किसकी याद आई? इस बुरे समय में, आज से लगभग 60-70 साल पूर्व की घटना है, शायद उससे भी ज्यादा पुरानी है। तो उस समय कोई मोबाइल नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। स्थिति कैसी बनी कि भाई की याद आई, तो उसके पास एक ही तरीका था कि बस भाई को एक पत्र लिखे और इन्फॉर्म करे कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई, पति नहीं रहे, व्यापार चौपट हो गया, एक साथ सब पूरे के पूरे मतलब यूं कहो कि वज्रपात हो गया। तो उसने पत्र लिखा और ये जताया कि तुम्हारी बहन बहुत दुखी है। हालांकि दुखी होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दुखी हो रही है, इतने थप्पड़ों को झेल नहीं पा रही। शायद हम होते तो हम भी क्या होते? दुखी होते। भाई पर पूरा विश्वास था उसको, इसलिए भाई को पत्र भेजा। और विश्वास होने का एक आधार यह था कि बचपन से साथ में थे, तो विचारों को जानते थे एक दूसरे के, और दोनों अपनी अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। पूर्व में इस बहन का जो जेठानी से विवाद भी हुआ, तो विवाद किस नाम पर हुआ कि ये उदार थी और वो थोड़ी कंजूस थी, तो पैसा जाए वो सहन नहीं कर पाती और इसलिए विवाद बढ़ता गया। पर इसने अपनी उदारता नहीं खोई, और मौका आने पर तो इसने अपने भाई और भाभी की भी रक्षा की, एक अपना कर्तव्य निभाया। राखी का दिन हो तो ही कर्तव्य निभाना ऐसा उसके मन में नहीं था, बस जब जरूरत पड़े तब काम आ जाओ। कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो बस उसने अपनी मदद की जब जरूरत पड़ी, और उसके बाद सामर्थ्य था तो इसलिए कर पाई। इसलिए बड़ी आस से, बड़े विश्वास से इसने पत्र भेजा और भाई को अपनी पूरी आप बीती बताई। भाई के घर तक पोस्टमैन आया, पत्र दिया, और पत्र में लिखा हुआ था फला फला प्रेषक है, भेजने वाला है। भाभी के हाथ में चिट्ठी लगी और भाभी ने चिट्ठी खोल ली और खोल करके पढ़ ली और समझ गई कि अब इसको अपनी जरूरत है, और जरूरत है तो ये भाई तो बहुत उदार है, ये देने में कोई कसर बाकी रखेगा नहीं। लेकिन अपना पैसा फ्री का थोड़ी ना है, स्वार्थ जग गया। जब स्वार्थ जग गया तो उसने उस पत्र को इस तरह से फाड़ दिया जैसे कचरे का चीज हो, उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। पत्र खत्म, बात खत्म, भाई तक बात नहीं पहुंची। थोड़े दिन बाद फिर बहन को ऐसा लगा कि शायद मुझे दूसरा पत्र भेजना चाहिए। जब दुख बढ़ गया तो दूसरा पत्र भेज दिया। वही वाली स्थिति बनी, पति घर पर नहीं थे, पत्नी के पास पत्र आया, पत्र देखा, खोला, पढ़ा, फेंक दिया, पति को बताया नहीं। सोचिए, एक व्यक्ति के भीतर में दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या नहीं है? संवेदना नहीं है। संवेदना किसे कहते हैं? कि दूसरे की वेदना को अपन अनुभव कर लो, उसका नाम संवेदना। पर एक नारी दूसरी नारी की वेदना को सहन नहीं कर, देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई। चलिए, स्थिति और बिगड़ती गई, इधर समृद्धि बढ़ती गई और उधर कंगाली बढ़ती चली गई। वो दोनों भांजे भांजियों की पढ़ाई भी कैसे हो, उस पर भी प्रश्न चिन्ह हो गया। ये कहीं काम करने लगी, लेकिन फिर भी अपना थोड़ा थोड़ा धर्म ध्यान भी करती रहती, और शर्म नहीं थी इसको कि मुझे छोटा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे कर्म का उदय मुझे ही सहना पड़ेगा।
ऐसा करके जीवन निकाल रही थी। एक दिन राखी का समय आया, लगभग 1 महीना राखी का बचा था। तो बच्चों को पता पड़ा स्कूल में कि अपने दोस्त जो है मामा के घर जाएंगे। तो घर पर आकर के बोलते हैं मामा आएंगे नहीं क्या मम्मी, या अपन मामा क्या जाएंगे क्या? मामा तो बहुत दिन से आए नहीं, मामी भी नहीं आई। तो बोले कि हाँ मामा थोड़े बिजी हैं, शायद इसलिए आ नहीं पा रहे हैं, पर देखेंगे अपन जैसा भी होगा। अब इस बीच में उनकी इच्छा बढ़ती गई बच्चों की, और जैसे समय नजदीक आने लगा उनकी इच्छा और तीव्र होती गई। कभी कभी रोते कि मम्मी अब चलो ना, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। मम्मी बोलती नहीं अभी नहीं, थोड़े समय बाद। ऐसे करते करते उसने एक तीसरी चिट्ठी और भेज दी कि अब बच्चे इतना रोते हैं, तो उसमें लिख दिया कि तुमसे मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम मुझसे संबंध रखना चाहोगे या नहीं रखना चाहोगे? हे भाई मुझे बताओ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। तो भाई योग संयोग से तीसरी चिट्ठी भाई को मिल गई, और भाई ने जैसे खोल के देखी तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे कि जिस बहन ने मेरी इतनी रक्षा की, जब मेरी गरीबी थी कंगाली तब इसने मदद की, तो आज इसकी मदद मैं करूं। इतने में पत्नी आ गई, और पत्नी को ही पता पड़ गया किसका पत्र आया, तो समझ गई कि ये तो पत्र कुछ मांगने के लिए आया होगा। तो उसने कहा कहां जा रहे हो? बोले मैं बहन के यहां जा रहा हूं। तो बोले क्यों जा रहे हो? बोले उसकी ऐसी आफत आ गई है, पति रहा नहीं, व्यापार चौपट हो गया, उसके सास ससुर भी नहीं है, अकेली है, कैसे पालेगी बच्चों को, तो आज मेरा कर्तव्य बनता मैं जाऊं। तो इस भाव के साथ वो जाने के लिए तैयार हुआ, और पत्नी ने क्या किया, पत्नी समझ गई आज ये रुकेंगे नहीं, क्या करो, इतना जोरदार हंगामा करो क्या इनको रुकना ही पड़े। और वास्तव में घर में भयंकर हंगामा हुआ, और आखिरकार वो भाई को भी रुकना ही पड़ा। उसको इतनी धमकियां मिल गई कि उसने कहा कि अब कोई चारा नहीं है, रुकना ही पड़ेगा। भाई का कोई जवाब भी नहीं आ पाया, और भाई स्वयं भी नहीं आ पाया। 2 दिन बचे, राखी का समय आ रहा था, बच्चे रोने लगे। तो माँ ने कहा चलो ऐसा करते हैं, परसों राखी आ रही है, अपन परसों चलेंगे। अब जो भी होगा, उसने मन में सोचा कि अधिक से अधिक क्या होगा, मेरे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, उससे अधिक क्या होगा। तो वास्तव वही हुआ कि जैसे ही घर तक पहुंची तो भाभी ने देखा, और भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया। मतलब ये सत्य घटना है। तो जब दरवाजा बंद हुआ तो बहन को समझ से देने लगी कि ये दरवाजा मेरे लिए सदा सदा के लिए बंद हो गया है। बच्चों ने भी देख लिया, बच्चों को उसने समझाया कि तुम्हारी मामी नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, तो इसलिए अब अपन चलते हैं वापस। ऐसा करके वापस चली गई। कुछ समय बीता, अब बच्चों के मन में द्वेष आने लगा मामा के प्रति, मामी के प्रति, और इसकी हालत ऐसी हो गई कि झोपड़ी में रहने लगी। बस इतना हुआ कि जो बंटवारा हुआ, तो बंटवारे में एक गांव की जमीन और मिल गई, उसी पर इसने झोपड़ी बना ली, और बाकी जेठानी को मिल गई। इसने उस झोपड़ी में अपना बसर चालू किया। बच्चे रोते तो ये बारह मनाती, नहीं तुम्हारे मामा ऐसे नहीं हैं, वो कुछ कारण बना होगा, कुछ व्यस्त हो गए होंगे इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं, तुम फिक्र मत करो। ऐसा करते दिलासा देती रही। अब समय ने पलटा मारा। इधर क्या होता है कि जो भाई था उसकी स्थिति पूरी विकट हो गई। एक दिन उसके पास गवर्नमेंट का कुछ नोटिस आया कि ये जो जमीन है आपकी, ये जमीन वास्तव में आपकी नहीं है, और ऐसा करके ये जमीन हम अपने अधिकार में लेने जा रहे हैं। बहुत बड़ी जमीन थी जिसपे खेती बाड़ी होती थी, और वो पूरी जमीन चली गई। भाई को समझ में आ गया कि ये दुख के दिन आ गए हैं। आकर के पत्नी को बताया कि देखो ऐसी ऐसी स्थिति आ गई, शायद हमने अपनी बहन की सार संभाल नहीं की, अपना कर्तव्य नहीं निभाया, और इसीलिए आज ऐसे दिन आ गए हैं। पत्नी ने ज्यादा कुछ परवाह नहीं की, लेकिन दुखी वो भी हो गई क्योंकि अब पैसा रहा नहीं। इधर कंगाली बढ़ती गई, और उधर क्या घटना घटी योग संयोग से कि वो कंगाल मां अपने बच्चों को दिलासा देती रही कि मामा से मिलेंगे मिलेंगे। ऐसे करते करते एक दिन बच्चे बहुत रोने लगे, तो मां ने ऐसे ही बोल दिया कि तुम्हारे मामा तो इतने उदार हैं कि अपने दुख के दिनों के लिए, और अधिक जब हम दुखी हो जाएंगे तो उन दुख के दिनों के लिए क्या कर रखा है, इस जमीन के अंदर कुछ गाड़ रखा है, और वो अपने दुख के दिनों में काम आएगा। बोले क्या है इसमें? बोले कुछ जवाहरात है। ऐसे ही बोल दिया। अब बच्चों की जिद शुरू हो गई कि खोद के बताओ, खोद के बताओ, खोद के बताओ। अब मां कैसे बताएगी? तो मां लाचार, तो उसने कहा बच्चों को मनाने के लिए चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा खोदेंगे
और फिर इसको इनको समझा देंगे, बच्चे ही तो हैं, तो समझा देंगे भैया और गहरा है, अभी अपन नहीं खोद पाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब खोदेंगे। ऐसा करके वो खोदने लगे और खोदते खोदते थोड़ा सा ही खोदा और उसको एक पोटली मिल गई। ये सत्य घटना है। और पोटली जब मिली तो उसमें थोड़े से जवाहरात मिल गए, इतने मिल गए कि उसके दुख के जो दिन हैं वो बीत सकते हैं शांति से। तो उसने कहा ये कुछ तोला सोना जो है, इससे तो मेरा जीवन बहुत अच्छा निकल जाएगा। एक मन में आस जग गई, अब मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी कर दूंगी। और उनको विश्वास हो गया बच्चों को कि देखो हमारे मामा कितने उदार हैं। इधर ये घटना घटी और इतने में पड़ोसन ने आकर के एक बार बताया कि तुमको पता है तुम्हारे भाई की हालत क्या हो गई? तो बोले नहीं पता मुझे। तो उसने पूरी बताई कि बिल्कुल कंगाल हो गया है और उसके बहुत दुख के दिन चल रहे हैं और कोई उसको मदद करने वाला नहीं है। तो बहन के मन में क्या विचार आता है? बहन के मन में क्या विचार आता है? तो बहन के मन में विचार आता है कि ये जवाहरात किसके लिए और किसके निमित्त से आए? मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो मामा का नाम लिया था बस। तो वो उसी समय निकल पड़ी। ये घटना घटी और वो पहुंची घर पर। भाभी ने फिर दरवाजा बंद किया, लेकिन दरवाजा खटखटाया, आखिर खोलना पड़ा। जब खोला दरवाजा तो उस समय विश्वास नहीं होगा, लेकिन भाभी नीचे मिली, बोले भैया कहाँ हैं? तो भैया तुम्हारे ऊपर है। तो ऊपर, मुझे ऊपर मिलना है उनसे। भैया के वहां गई तो भैया का दरवाजा बंद, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने को राजी नहीं। खिड़की में से देखा और खिड़की में जैसे ही देखा तो पता पड़ा भैया जो है फांसी के फंदे पर चढ़ रहे हैं। और जैसे ही देखा बोले भैया रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारी बहन हूं। और जैसे ही बोला, भैया ने बहन को देखा तो रुक गया एक बार और रुका, दरवाजा खोला, बोले तुम्हारे को मेरे होते हुए तुमको मरने की आवश्यकता नहीं। और ये तो हाथ का मेल है, पैसा आता है और जाता है। मैं तुम्हारे पास इसलिए भी नहीं आई 3 बार, ये पत्र इसलिए नहीं भिजवाया कि तुम मेरी मदद करो, बस तुम रहोगे तो मेरे पास हिम्मत रहेगी, बस मैं इतना ही चाहती थी। बाकी तो मेरा कर्म का उदय मेरे साथ था और तुम्हारे कर्म का उदय तुम्हारे साथ है। पर तुम डरो मत, तुम डरो मत, हमारे माँ बाप ने हमें धर्म दिया है, वो धर्म हमारे काम आएगा। और तुम फिर मेहनत करो, तुम हिम्मत मत हारो। ये लो तुम पोटली, उसको थमा दी। उसने कहा मैं ले ही नहीं सकता ये पोटली, क्योंकि एक तो तुम्हारी चीज है और मैं कैसे लूं, और दूसरी बात यह है कि जब तुमको जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ पाया। लेकिन अंत तो गत्वा उस बहन ने वो पोटली उसको थमाई दी। एक छोटी सी अशरफी भी उसमें से नहीं रखी, मतलब एक छोटी सी ज्वेलरी भी नहीं रखी, वो पूरी की पूरी भाई को दे दी। और भाई को भी धर्म में लगा दिया, स्वयं भी धर्म में लगी रही, और दोनों के दिन कुछ समय के बाद ठीक हो गए। कर्म का उदय पलट गया। ये पूरी घटना घटी, पर इसने क्या बताया कि भाई और बहन का जो रिश्ता था वो तो पवित्र था ही, लेकिन उस पवित्रता में अभिवृद्धि किसने की? धर्म ने की। दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन गए? एक दूसरे के लिए कल्याण मित्र बन गए। तो एक ऐसा रिश्ता भी हो सकता है, एक ऐसा रिश्ता भी हो सकता है। ये आज का रक्षाबंधन का दिन कहता है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम तो रखें, पवित्र प्रेम तो रखें, पर साथ में क्या करें? एक दूसरे को धर्म में लगाएं। और क्यों भाई और बहनी? क्यों भाई और बहनी? जिसको हम अपना मानते हैं उसका हम हित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये रक्षाबंधन का दिन तो ये कहता है। कई धर्म बहनें बनाई गई आज के दिन, कई धर्म भाई बनाए गए आज के दिन। तो आप सोचिए, तो एक ऐसा पवित्र रिश्ता बन सकता है जिसमें हम पूरा परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर के तो जिए, क्लेश कलह से छूट करके हम एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध तो बनाएं, पर उस प्रेम में हम और मजबूती देने के लिए क्या करें? धर्म से भी अपना नाता जोड़ लें। यदि पत्नी मंदिर जा रही है और वो पति को बोले कि आप भी चल रहे हैं क्या, तो पति ये नहीं बोले कि तू जान और तेरा मंदिर जाने, वो ये बोले कि हाँ मैं भी चलता हूं। मैना सुन रही है जब बोला श्रीपाल को, तो श्रीपाल ने देर नहीं की। श्रीपाल ने बोला हाँ यदि तुम जिनालय जाना चाहती हो तो मैं भी चलने को तैयार हूं। ईगो नहीं आया। अच्छे काम में क्या ईगो? अच्छे काम में क्या ईगो? कितना सुंदर परिवार होगा हमारा, कितना सुंदर समाज होगा हमारा, जिसमें कुछ हमारे बुनियादी नियम बने हों कि हम ये नहीं करेंगे, हमारा परिवार का कोई सदस्य ये नहीं करेगा। हर सदस्य जो है चरण स्पर्श रोज करेगा बड़ों का। हर सदस्य जो है वो टीवी आदि जो भी है, मोबाइल आदि जो भी है, 10 बजे के बाद उपयोग नहीं करेगा।
हर सदस्य जो है मंदिर डेली जाएगा, हर सदस्य जो है प्रवचन रोज सुनेगा, हर सदस्य जो है वो आरती के समय जो भी वहां उपलब्ध है घर में, वो जरूर घर में जहां दीपक होता है वहां आकर के परमात्मा से जुड़ेंगे, परमात्मा की प्रार्थना करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे। कितना अच्छा घर होगा वो। तो ऐसा घर बनाने के लिए आपस में पवित्र प्रेम चाहिए, और पवित्र प्रेम बनाने के लिए आज का दिन है। आज का दिन ये नहीं बोल रहा है कि प्रेम तो करो लेकिन वो अश्लील प्रेम हो, वो भौतिक प्रेम हो, वो शारीरिक प्रेम हो। आज का दिन क्या बोल रहा है? भावनाओं से प्रेम हो, आत्मा का आत्मा से प्रेम हो। तो ऐसा प्रयास आपको हमको सबको करना कि बंधन में तो हम जकड़े हुए ही हैं, बंधन में तो हम जकड़े हुए हैं अपनी इच्छाओं की, अपनी वासनाओं की के बंधनों में, लेकिन इन बंधनों से निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ देव, गुरु और धर्म है, या हमारे कल्याण मित्र हैं। और हम हो सके तो देव, गुरु, धर्म से जुड़ करके अपने घर में एक दूसरे को कल्याण मित्र बनाएं, और एक दूसरे के लिए कल्याण मित्र बने, और हम सब मिलकर के अपने घर को आगे बढ़ाएं। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। भजन भजन